नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका साल मंगलमय हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस साल बहुत हेल्दी, वेल्दी और फिट बनेंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आप सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे दिए हुए सुझाव को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और उस टिप्स को फॉलो करें। मेरी वीडियोस को देख के अपने और अपने बच्चों का और अपने देश का, अपने राज्य के समाज को सुधारने की कोशिश करें, उनके हेल्थ को। अगर आपने हेल्थ की रक्षा की तो समझो आपने वेल्थ की रक्षा की। तो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है और जिसका दिमाग स्वस्थ रहता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। तो चलिए आपका समय ना खराब करते हुए आज के टॉपिक का हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी बीमारी है, आप कह सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों में एक कंपोनेंट के तौर पे होती है, एक हिस्से के तौर पे होती है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि आपके खून में प्लेटलेट्स का कम हो जाना, या फिर आपके खून में प्लेटलेट्स का एक तय मात्रा से ज़्यादा कम हो जाने को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो इसे हम लो प्लेटलेट्स काउंट भी कह सकते हैं। लो प्लेटलेट्स काउंट, खून में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर लो प्लेटलेट्स काउंट होना एक गंभीर समस्या है। इससे बहुत सारी बीमारियां मरीज को हो सकती है और कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो जानलेवा हैं या फिर जिसकी वजह से मरीज की जान जाती हुई देखी गई है। उनमें से एक बीमारी है डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसे हम डेंगू के नाम से जानते हैं, 2008 में इस डेंगू नामक बीमारी ने भी भारत में बहुत तबाही मचाई थी, बहुत लोगों की मौत का कारण बनी थी और बहुत से लोगों ने, बहुत सी माओं ने अपना बेटा खो दिया, बहुत से बच्चों ने अपना पिता खो दिया, बहुत सी महिलाओं ने अपना हस्बैंड खो दिया। तो हम चाहते हैं कि इस बीमारी से किसी की मृत्यु ना हो। अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो उसका समय रहते इलाज कराया जाए। कहते समय रहते जांच, न आए जीवन पे आंच। समय रहते जांच, न आए जीवन पे आंच। तो कोई आंच ना आए। और दूसरी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई बीमारी होती है तो तुरंत ही उस पर एक्शन ले, तुरंत ही उसका इलाज करवाएं, उसको रोके, जहाँ पे भी है बढ़ ना पाए। तो उससे आपको जीवन जीने में आसानी होगी, आपका पैसा कम खर्च होगा बीमारी पे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम मुख्य मुद्दे की बात करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मैंने बताया कि प्लेटलेट्स का कम हो जाना, इनको हम ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो आपके शरीर से अगर खून बह रहा है तो बहता ही जाएगा, खून रुकेगा नहीं, जिसके कारण से ब्लड लॉस की वजह से व्यक्ति कमजोर पड़ सकता है, या फिर व्यक्ति की लंबे समय में या ज़्यादा ब्लड निकलने से, ब्लड लॉस होने की वजह से मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी ऐसी संभावना कब होती है? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को ऐसी संभावना होती है। ऑपरेशन के बाद अगर किसी के थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे उसकी जान जा सकती है। एक्सीडेंट होने के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम उसको है, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, साथ में उसकी प्लेटलेट्स कम है, तो उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी गंभीर अवस्था बन सकती है या फिर उसको मृत्यु हो सकती है। जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है तो आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। इसमें से एक, आपको सर्कुलेटरी फेलियर होने का भी खतरा रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें डेंगू भी एक है। हेमरेजिक फीवर हो जाता है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये सारी बीमारियों से बचने के लिए आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है दोस्तों। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कई बार तो डेंगू से होता है, कई बार ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑटो इम्यून डिजीज वो बीमारियां हैं जिनके कारण का एग्जैक्टली पता नहीं होता, पर किसी कारणवश से हमारे शरीर के अपने ही रक्षा संस्थान या जो इम्यूनिटी टी सेल्स, हेल्पर सेल्स होते हैं, वो हमारी ही बॉडी पे इम्यून सिस्टम हमारा अटैक कर देता है, जिससे हमें ऑटो इम्यून डिजीज होती है। उनमें से एक हमें फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, जिसकी वजह से खून की बहाव रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है। तो ऐसी संभावना रहती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो। या फिर आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है दोस्तों, जिसमें
अचानक से व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। जब हम सारे टेस्ट उनके कराते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ प्लेटलेट्स कम है, मरीज को डेंगू नहीं है। डेंगू का अगर हमें शक होता है तो हम उसका डेंगू सीरोलॉजी कराते हैं, जिसमें IgG और IgM दोनों ही करवाते हैं। तो इससे हमें डेंगू होने का कंफर्मेशन मिलता है कि डेंगू है, कितना गंभीर है, या फिर डेंगू नहीं है, सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। तो कई बार थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अकेला होना, आइडियोपैथिक होना, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होना, डेंगू की वजह से ना होना भी को खतरे में डालता है, जान को खतरे में डालता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन जाता है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने से हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए थी। कि अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो आपको फीवर हो सकता है, थकावट हो सकती है, आपको थ्रोम्बोसिटिक परप्यूरा हो सकता है, एक खास किस्म का स्पॉट आपके शरीर पे बन जाता है, नीले कलर का दाग धब्बे से बन जाते हैं, साथ साथ में आपको बुखार होता है, आपकी हड्डियों में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है डेंगू की तरह, और आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू होता है। अगर आप ब्रश करते हैं तो कभी कभी दांतों से खून भी आ सकता है। प्लेटलेट्स के बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लगातार लो बना रहता है, आपको सवेयर हेडेक रहती है, वॉमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स लो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर कहें लो प्लेटलेट्स काउंट होने पे मरीज को देखे जाते हैं। हाई ग्रेड फीवर भी देखा जा सकता है। अन्य बीमारियां अगर आपके साथ में हैं तो उनसे एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। तो दोस्तों जब आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ज़्यादा है, आपके प्लेटलेट्स काउंट अगर 50,000 से नीचे जाते हैं तो सीरियसली इसको टैकल करने की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए मल्टीवाइटामिन्स के इन्फ्यूज़न आपको दिए जा सकते हैं, IV फ्लूइड्स दिया जा सकता है, साथ साथ में फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न दिया जा सकता है, साथ साथ में एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल होता है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कोई खास रीजन नहीं पता लगता, आइडियोपैथिक है, तो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का, प्रेडनिसोलोन नाम के टैबलेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपके प्लेटलेट्स को मात्रा से कम होने से बचाया जाए। साथ साथ में होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, या फिर पैक्ड सेल्स PRBC दिया जा सकता है, या SDP का ट्रांसफ्यूजन आपको किया जा सकता है। ऐसा ट्रांसफ्यूजन आपकी जान को बचाता है, आपके प्लेटलेट्स को मेंटेन करता है। तो ये सब सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर जिसमें प्लेटलेट्स 20,000 से कम जाते हैं तो जानलेवा हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में खुद से इलाज ना करें, हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर्स आपको जरूरत पड़ने पे पैक्ड सेल्स दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, होल ब्लड दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और आपको ठीक कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आपको ब्रश नहीं करना चाहिए अगर आपके प्लेटलेट्स कम है, तो आप पिटाडिन गार्गल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और गार्गल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्ट करनी चाहिए, पैरासीटामोल लेना चाहिए। अगर ज़्यादा गंभीर समस्या है तो हॉस्पिटल आना चाहिए। मल्टीवाइटमिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डाइट में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, आपको जूस लेना चाहिए, साथ साथ में आपको सैलड लेना चाहिए। वो खाना खाना चाहिए जो आसानी से चबा के आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए। साथ साथ में आपको फ्रूट्स लेना चाहिए। कीवी फ्रूट्स काफ़ी अच्छा है, वो फ्रूट्स जिसमें जो होता है कंटेंट प्लाज्मा ज़्यादा होता है तो वो आपको लेना चाहिए। आप कीवी फ्रूट्स, एप्पल, इन सब का सेवन करें तो आपके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो आयुर्वेद में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर तक में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। अगर उनको साथ साथ में हम इंटीग्रेटेड थेरेपी चलाते हैं, पपीते के पत्तों का कैप्सूल अगर मरीज को खिलाया जाता है सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या फिर दूध के साथ, तो उस काफ़ी इफेक्टिव देखा गया है। इससे आपके प्लेटलेट्स काउंट एकदम सडन ही बढ़ने लगते हैं। तुलसी के अर्क का इस्तेमाल अगर ऐसे पेशेंट्स में किया जाता है तो उनकी इम्यूनिटी तुरंत बढ़ती है। कारण चाहे कोई भी हो, उनके प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। अनार का इस्तेमाल काफ़ी इफेक्टिव बनाया जाता है। इसके लिए आप मिक्स जूस को मरीज को पिला सकते हैं। साथ साथ में आप ज़रूरत पड़ने पे एक अश्वगंधा कैप्सूल का इस्तेमाल दूध के साथ कर सकते हैं। साथ साथ में आप उनको गिलोय सत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे प्लेटलेट्स काफ़ी बढ़ते हैं। गिलोय सत्व दोस्तों एक तरीके का पाउडर होता है। आप उसको किसी भी चीज़ में मिक्स करके, जूस में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके अगर मरीज को देते हैं तो उनके प्लेटलेट्स आसानी से बढ़ने लगते हैं। दोस्तों आयुर्वेद बहुत इफेक्टिव है प्लेटलेट्स बढ़ाने में। प्लेटलेट्स का कारण डाउन होने का कारण कोई भी हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ में अगर आप आयुर्वेद की में गिलोय का
काढ़ा इस्तेमाल करते हैं, गिलोय का सत्व इस्तेमाल करते हैं, या फिर गिलोय को कई अन्य मेडिसिन के साथ में मिला के क्वाथ बना के देते हैं, शरबत बना के, या फिर कहीं काढ़ा बना के देते हैं, तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट देखेंगे, जिससे आपको बुखार भी नहीं आएगा, आपका प्लेटलेट्स भी बढ़ेगा, आप में ताकत भी आएगी। अगर आपको ताकत नहीं है तो बलवर्धक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कुछ बताने लगा हूँ जो आप दे सकते हैं। देखिए, ये अश्वगंधा है, तो ये अश्वगंधा पाक के रूप में आता है, इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन मिला के बनाया जाता है दोस्तों, जो सारे ही इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको रोकते हैं। जैसे इसमें है अश्वगंधा, इसमें है दालचीनी, इसमें नाग केसर बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे हम एलोपैथी में कुछ ट्रनेक्सा, क्रोमोस्टेट या ब्लीडिंग को रोकने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही नाग केसर का इस्तेमाल आयुर्वेदा में किया जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो फाइब्रोइड यूट्रस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ में उसको किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में दिया जाता है जहाँ पे तुरंत ही ब्लीडिंग को रोका जाता है। रक्त रोधक कैप्सूल भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी बनाती है, जो खून को तुरंत से रोक देती है बहने को, और आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। इसमें केसर होता है, वंशलोचन होता है, जटामांसी है, चंदन है, जावित्री है, बिलफूल है, लवंग है, अखरोट है, बिल्व है, सिगरंधा है, गोचरू है, रस सिंदूर है, अभ्रक है, नाग भस्म, वंग भस्मा, लो भस्मा, ये सारी मेडिसिन जो आपको पाक के रूप में, अश्वगंधा पाक के रूप में मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल है, जो आपके प्लेटलेट्स को, आपकी हेमोग्लोबिन को तुरंत ही ऊपर करते हैं। इसके साथ में गाय के दूध, गाय के घी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। अगर आपको सिरप के फॉर्म में दोस्तों लेना है तो सिरप के फॉर्म में गिलोय, तुलसी, पपीता, कीवी और साथ में अनार के जूस का मिला के एक प्लेटलेट्स ग्रो नाम की सिरप बनाया जाता है। अगर ये चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं, मैं आपको उसकी मात्रा बताऊंगा, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका प्लेटलेट्स, आपको खून चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि प्लेटलेट्स बढ़ रहा है दोस्तों? वही तरीका है कि अपना CBC करवाएंगे, जो टोटल ब्लड का वॉल्यूम भी बताएगा, कितने ग्राम ब्लड है ये भी बताएगा, खून में कितना इन्फेक्शन है ये भी बताएगा, और आप साथ में डेंगू सीरोलॉजी भी करा सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हाँ आपको डेंगू है या नहीं है। जैसे ये दवाइयाँ आप लेना शुरू करते हैं, आपकी डेंगू तो दूर होती ही होती है, साथ में आपके कोई अन्य बीमारी, जो कमजोरी, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थकान, बुखार, ये सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आयुर्वेदा में क्या है कि एक दवाई आप लेते हो, उसके 10 फायदे साथ में होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी हालत खराब है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, डेफिनेटली आप एलोपैथिक चिकित्सा लेंगे, आपको ब्लड चढ़ाया जाएगा, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्रॉपर डाइट एडवाइस की जाएगी, और बाद में आप धीरे धीरे आयुर्वेदा ले सकते हैं। क्रिटिकल कंडीशन होने पे, इमरजेंसी की कंडीशन होने पे कभी भी अपना इलाज खुद ना करें, कोई भी चूर्ण बटी लेने की जरूरत नहीं, सीधा हॉस्पिटल जाए, हम जैसा कोई भी डॉक्टर आपकी अच्छी ट्रीटमेंट करेगा, आप ठीक हो जाएंगे, बाद में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे। तो दोस्तों, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। देखिए, एक ये बताया, एक दूसरा ही फॉर्म है, हमने एक और रस बनाया है जिसे हम निरोग रस बोलते हैं। ये भी एक आयुर्वेदिक मल्टी हर्बल कॉम्बिनेशन है, जिसमें आंवला, जो विटामिन C से रिच होता है, विटामिन C आपकी हर प्रकार की बीमारी से बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग बना के लड़ने की क्षमता देती है। इसमें भी दालचीनी है, सौंठ मतलब अदरक है, दालचीनी, काली मिर्च है, अश्वगंधा। तो अश्वगंधा एक ऐसी टॉनिक है जो लगभग सभी बीमारियों में सुपर पावर या सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज है, जो सभी बीमारियों से लड़ती है, फ्री रेडिकल को कम करती है, पावरफुल है। इसे आप एक तरीके का सुपर पावर ड्रग कह सकते हैं, जो जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, अश्वगंधा पाक, अश्वगंधा सिरप, अश्वगंधा पाउडर आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर किसी को स्किन एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए हरिद्राखंड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। उसके लिए हरिद्राखंड एक एंटी एलर्जिक हर्बल मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक हर्बल मेडिसिन है। अगर आप हरिद्राखंड नहीं खरीदना चाहते तो आप हल्दी में चीनी मिला के भी इस्तेमाल करें। तो जो डेंगू, हेमोरेजिक फीवर या फिर थ्रोम्बोसिटिक परप्यूरा के कारण जो निशान आ जाते हैं, अगर आपके प्लेटलेट 60,000 70,000 से ऊपर है
तो डेफिनेटली ये दवा रंग दिखाएगा और आपकी एलर्जी को दूर करेगा। एलर्जी को दूर करने के लिए आप साथ में गाय के घी का या नारियल के तेल में कपूर को मिला के अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बोरोलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। एंटी हिस्टामाइंस का भी इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और जो ये हरिद्रा खंड ये सब स्किन प्रॉब्लम्स में भी दोस्तों यूज़ की जाती है। तो कभी अगर आपको मेरी सलाह की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ फील फ्री अब मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबरों पे 82 890 69 306, 82 890 69 306, 8289 069 306। तो प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछें। कोई कंसल्टेशन नहीं ले रहा मैं दोस्तों, फ्री कंसल्टेशन है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके स्कैन की रिपोर्ट की, ब्लड की रिपोर्ट की जरूर आपको आंसर करूंगा। आप जहां भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, आप मेरी फैमिली मेंबर जैसे हो, मैं उसे वैसे ही आपको ट्रीट करूंगा जैसे एक फैमिली मेंबर को करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।